हमारे सोचने और समझने के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है जो सबसे निचला स्तर है, हम कहानियों को समझना चाहते हैं, यानी कहानी के आधार पर। तो ये होता है सबसे निचला स्तर, जिसे हम बच्चों का स्तर भी बोलते हैं कि बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं, कहानी में रस आता है, कहानी उनको अच्छी लगती है। तो कहानी का मतलब क्या है कि पूरा टॉपिक, पूरी कहानी के आधार पर हम अपनी सोच और समझ डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा स्तर होता है वाक्य के आधार पर। वाक्य में क्या आ जाते हैं? श्लोक आ जाते हैं, दोहे आ जाते हैं, तो ये हम समझना चाहते हैं। और इससे ऊपर का स्तर होता है शब्द का स्तर, जिसमें हम हर शब्द का अर्थ समझना चाहते हैं। तो इन 3 स्तर पर हमारी समझ डेवलप होती है। तो यदि हम कहानी में रस ले रहे हैं, कहानी के साथ आप गीत भी जोड़ सकते हैं, आप गाने भी जोड़ सकते हैं, आप जो टॉपिक है उसे भी जोड़ सकते हैं, पूरा चैप्टर भी जोड़ सकते हैं कि पूरा चैप्टर मैं एक बार में समझ लूं, एक कहानी के तौर पर, वीडियो की फॉर्म में, फिल्मों की फॉर्म में। आप इन चीज़ों को अगर समझना चाहते हैं तो ये सबसे निचला स्तर है। वो समझ में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा समझ में। समझ में आने के लिए उससे और ऊपर जाना पड़ेगा। आपको सेंटेंस टू सेंटेंस समझना पड़ेगा। सेंटेंस से भी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आपको एक भ्रम जरूर लगेगा कि ये जो कहानियाँ सुनते हैं लोग, गाने सुनते हैं, इन्हें भ्रम जरूर हो जाता है। ये जो टॉपिक समझते हैं लोग या बच्चे समझते हैं, उन्हें भ्रम जरूर हो जाता है कि मेरी समझ में आ गया। आता नहीं है, वो वर्चुअल है, वो एक्चुअल नहीं है। वो एक कल्पनाओं में रस लेने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि मेरी समझ में पूरा टॉपिक आ गया। उससे ऊपर के स्तर के जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, वो सेंटेंस टू सेंटेंस वाक्य समझना चाहते हैं, वाक्य के रूप में। तो ये उससे ऊपर वाले होते हैं, यानी उसके छोटे रूप को समझना चाहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर कर समझना चाहते हैं, पार्ट बाय पार्ट समझना चाहते हैं। तो ये कौन से स्तर वाले हो गए? ये निचले वाले स्तर से थोड़ा ऊंचे वाले स्तर के हो गए। इसके अलावा एक और स्तर है जो सबसे ऊंचा है और अंतिम है, वो है शब्दों के अर्थ समझना, कि मुझे एक एक वाक्य में जितने शब्द प्रयोग किए गए हैं, इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझना है। तो यदि आप अपने स्तर को पहले पहचाने कि आपको रस किस में आता है, कहानी में रस आता है, मूवी में रस आता है, गाने में रस आता है, ढेर सारी बातें कोई बता रहा है, उसमें रस आ रहा है, लेकिन वो रस क्षणिक है, वो आनंद नहीं है, वो सुख है थोड़ी देर का। तो उस सुख से ऊपर उठिए, और आप उस रस से ऊपर उठेंगे तो आप फिर वाक्य की ओर जाएंगे कि भाई इस पूरे सेंटेंस का मतलब मुझे क्लियर करना है। और आप अगर इससे भी ऊपर उठेंगे कि मुझे वाक्य में भी जो प्रयोग हो रहा है, एक एक शब्द के अर्थ को जानना है। एक एक शब्द से पूरी मूवी बनती है। जैसे बादल, बादल एक शब्द है और उसी से पूरी 3 घंटे की मूवी बन गई। शोले एक शब्द है, उससे पूरी मूवी बन गई है। अब उसमें ये देखना कि शोले नाम के शब्द का अर्थ क्या है, उससे पूरी, यानी कि एक शब्द से पूरी मूवी बन सकती है, कहानी बन सकती है, गीत बन सकते हैं। एक शब्द से ही बनते हैं गीत। तो असली चीज़ है शब्द। इसीलिए कहा जाता है शब्द कीर्तन। शब्द को समझो, शब्द को समझो। तो शब्द को समझना ही ज्ञान का मुख्य द्वार है। और हम शब्द को छोड़ करके, शब्द के अर्थ को छोड़ करके सीधे टॉपिक पे आना चाहते हैं, पूरे मूवी पे आना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, पूरे गाने का रस लेना चाहते हैं। ये बच्चों के बहुत निचले स्तर की बात है। हम किसी भी उम्र में हो सकते हैं। अगर हम पूरे चैप्टर को एक साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं या पूरे चैप्टर को किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही एक बात है। जो भी शब्द के एक एक अर्थ को न समझने की कोशिश कर रहा है और न बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो दोनों एक ही स्तर पर हैं। यदि आप वाक्य को समझने और समझाने का काम कर रहे हैं तो आप वाक्य वाले स्तर पर हैं। अगर आप पूरे चैप्टर को, टॉपिक को समझने या समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सबसे निचले स्तर वाले हैं। और अगर आप एक एक शब्द के अर्थ को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सबसे उच्चतम स्तर वाले हैं।
तो आपको शुरुआत निचले स्तर पर ही होगी। सबसे निचले स्तर पर बच्चे कहानियाँ ही सुनेंगे। इसलिए जगह जगह कहानियों के जो माध्यम है वो अपनाए जाते हैं, ताकि लोग कम से कम रस तो लें उसमें। इसके बाद फिर बात वाक्य पे आ जाती है, बात दोहे पे आ जाती है, बात श्लोकों पे आ जाती है, बात आयतों पे आ जाती है, और फिर वो उसके ऊपर उठाया जाता है उनको कि भाई अब आप इनके आयतों के एक एक शब्द के अर्थ को समझ लो, श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ को समझ लो, और इस श्लोकों के शब्द के अर्थ एक एक शब्द के एक एक अर्थ को समझ लो, तो आपकी सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपकी जो समझ का लेवल है वो टॉप लेवल पर आ जाएगा। 3 स्तर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक है ऑडियंस वाला, एक है एक्टर वाला, और एक है क्रिएटर यानी डायरेक्टर वाला। ऑडियंस को क्या चाहिए? एक एक शब्द के अर्थ चाहिए नहीं, किसी गाने के एक एक अर्थ को चाहिए नहीं, उन्हें पूरी मूवी के एक एक शब्द के अर्थ चाहिए नहीं, उनको तो पूरी मूवी देखनी है, यानी ऑडियंस है, उन्होंने तो पूरी कहानी समझनी है, पूरी कहानी सुननी है या कहानी देखनी है। ठीक है। एक्टर कौन है? जो उसमें पार्ट अदा कर रहा है, वो उसको अदा कर रहा है, लेकिन उसे भी पूरी बात पता नहीं है, उसे भी तो डायलॉग बोलने के लिए कहा गया है, जो डायलॉग उसको बताए गए हैं उस डायलॉग पे वो प्ले कर रहा है। तो वो भी सेंटेंस सारी मूवी में वो अकेला तो है नहीं, मूवी में तो और भी लोग हैं, तो सबको अपने अपने सेंटेंस दिए जाते हैं, तो वो सेंटेंस पर आधारित हो गया, यानी वो सेकंड नंबर पर आ गया। थर्ड नंबर पर ऑडियंस है, सेकंड नंबर पर एक्टर है, और फर्स्ट नंबर पर है डायरेक्टर यानी क्रिएटर। तो उसे एक एक शब्द का अर्थ पता है, उसे ये भी पता है कि पर्दे के बाहर क्या हो रहा है, उसे ये भी पता है पर्दे के अंदर क्या हो रहा है। तो और लेकिन ऑडियंस को पर्दे के अंदर क्या हो रहा है वो बात पता नहीं होती है। तो आपको किस स्तर पर रहना है? सबसे पहले आप ऑडियंस के स्तर पर होते हैं, जब आप बचपने में होते हैं तो ऑडियंस के स्तर पर होते हैं, जब आप थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं तो आप एक्टर के स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन एक्टर के स्तर पर ही बने रहना सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम क्या है? डायरेक्टर का लेवल, क्रिएटर का लेवल। ईश्वर क्रिएटर है, ईश्वर एक्टर भी है, और ईश्वर ऑडियंस भी है। हमें लगता है कि जो ईश्वर है वो सिर्फ ऑडियंस है। जी बिल्कुल नहीं। ये जो पूरी प्रकृति में ऑडियंस है वो भी ईश्वर ही है, और जो एक्टर है वो प्रकृति के रूप में ईश्वर का ही रूप है, और जो क्रिएटर है वो भी ईश्वर ही है, तीनों रूपों में, ऑडियंस, एक्टर और क्रिएटर के रूप में। तो आपको भी तीनों रूप समझने होंगे, क्योंकि आप उनका अंश हैं। अंश और वंश दो चीज़ होती हैं। शरीर का वंश चलता है, इसीलिए बोलते हैं ना हम उसके वंशज हैं, और जो हमारी समझ है उसका अंश होता है। अंश को कहते हैं डिग्री, कहते हैं ना 90 डिग्री, 90 अंश के कोण। तो दृष्टिकोण होता है, समझने का कोण होता है कि आप 90 डिग्री वाले हैं, आप 180 डिग्री से सोचने वाले हैं, या आप 360 डिग्री पे सोचने वाले हैं। 360 माने कंप्लीट, पर्दे के अंदर भी पर्दे के बाहर भी, इधर भी इधर भी इधर भी, सभी दिशाओं के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो, तो फिर वो हो जाता है 360 डिग्री, यानी 360 अंश के बारे में आप जानते हो। तो वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा एक एक चीज़ के बारे में आपको पता हो। तो कभी भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या समझ रहे हैं कुछ भी, तो ध्यान रखिए आपको एक एक वाक्य से एक एक शब्द की ओर जाना है कि भैया इस शब्द का मतलब बताओ। पहले जो आपको एक एक शब्द का अर्थ बता रहा है, समझ लीजिए वो आपको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, और जो कहानी के मज़े दे रहा है, गाना सुना दे रहा है आपको, तो समझ लीजिए वो आपको निचले स्तर पर ही संतुष्ट करना चाहता है। वो आपको बिल्कुल छोटा बच्चा ही समझ रहा है, और आपको छोटा बच्चा ही बना के रखना चाहता है। जो भी पूरे टॉपिक को समझा रहा है, पूरे गाने के बारे में बता रहा है, या गाना सुना के बता रहा है, कहानी सुना रहा है, टॉपिक सुना रहा है, सबसे निचला स्तर है। और जो एक एक वाक्य के अर्थ पर बात करने का प्रयास कर रहा है, वो समझ लीजिए सेकंड नंबर पर है। और जो एक एक शब्द पर बात करता है कि इस शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसका एंटोनिम्स क्या होता है, इसमें से अगर ये चीज़ हटा दो तो क्या बनेगा, ये चीज़ लगा दो तो क्या बनेगा, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स शब्द के अर्थ से निकालने की कला बताता है, विधि बताता है। तो समझ लीजिए वो आपको ऊपरी स्तर पर ले जाना चाहता है, आपको क्रिएटर वाले लेवल पर ले जाना चाहता है, जो वास्तव में आप हैं। आप उसके अधिकारी हैं, कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा
कि हमें कौन से स्तर पर हम हैं और कौन से स्तर पर हमें जाने का प्रयास करना है। तो पहला सबसे निचला स्तर कहानी का, दूसरा स्तर वाक्य का और तीसरा स्तर शब्द के अर्थ का। कहानी का अर्थ, वाक्य का अर्थ और शब्द का अर्थ। तो सबसे ऊंचा जो स्तर है वह है एक एक शब्द के अर्थ को पकड़ना और उसको समझना। तो ये 3 स्तर हैं हमारे समझने के। तो अपने अपने स्तर को आप चेक कीजिए और उससे ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। ये मेथड है, इसको फॉलो कीजिए। ये शानदार मेथड है और आपको ये रिज़ल्ट ज़रूर देगा।